विवाह में अनियमितता। आप सभी को जानकारी है आधुनिक समाज में किस प्रकार विवाह संपन्न किए जा रहे हैं। विवाह संस्कार आजकल दिखावा तथा एक प्रदर्शन बनकर रह गया है। हमारी सनातन परंपरा के ठीक हम विरुद्ध चल रहे हैं। सर्वप्रथम तो विवाह संस्कार रात्रि में निषेध बताया गया है, इसलिए कि वैदिक मंत्रों का गान रात्रि में निषेध व दोषपूर्ण है। कुछ कालांतर पूर्व रात्रि में विवाह संपन्न कराने की प्रथा आरंभ हुई थी, जो हमारी व्यवस्था थी। यह व्यवस्था क्या थी, इसको इतिहासकारों ने छुपा दिया था, परंतु कुछ इतिहास ऐसा भी होता है जो पुस्तकों में नहीं होता, लेकिन वो होता है। परंतु समय के परिवर्तन के पश्चात भी यह रात्रि का विवाह संस्कार बंद नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप आजकल रात्रि में ही अधिकतर विवाह संपन्न किए जाते हैं। इसको बदलने के प्रयास से अगर वर पक्ष चाहता है कि विवाह दिन का होना चाहिए, तो इसके विपरीत कन्या पक्ष चाहता है कि विवाह रात्रि में होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश दोनों पक्षों की एक सहमति बन भी जाए, तो वर कन्या अधिकतर रात्रि में विवाह होने पर ही जोर देते हैं। समय की मांग के अनुसार पंचांगों में रात की विवाह लग्न दी जाती है, इसलिए कि विवाह संस्कार में कम से कम लग्न की शुद्धि तो होनी ही चाहिए। तो भी विवाह संस्कार शुभ लग्न में नहीं हो पाता, इसलिए कि सर्वप्रथम तो बारात ही उचित समय पर नहीं पहुंच पाती। बारात के आने पर सभी घराती लोग बारात के स्वागत में व्यस्त हो जाते हैं। इसके पश्चात चढ़त आरंभ होती है, तो उसका कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि डीजे के कारण तथा बाराती लोग मदिरा के नशे में मदमस्त होकर जब नाचते हैं, तब समय पर कोई विचार नहीं करता। कुछ बारातियों का उद्देश्य केवल डांस करना तथा मदिरा का प्रदर्शन करके झगड़ा आदि करना ही होता है। फिर किसी प्रकार जैसे तैसे कर वर को स्टेज तक पहुंचाया जाता है। तब कहीं जयमाला की रस्म होती है। जयमाला की रस्म बहुत समय बर्बाद करती है, क्योंकि जयमाला के समय वर कन्या दोनों ही परवश होकर फोटोग्राफर व वीडियोग्राफी करने वाले की गिरफ्त में आ जाते हैं तथा वर कन्या दोनों वही करते हैं जो वो चाहते हैं। अर्थात नए नए तरीकों से इनके फोटो खींचे जाते हैं। अधिकतर घराती तथा बराती भी बतौर आशीर्वाद देते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस प्रकार कैमरे के आगे से हटाए नहीं हटते। देखने में भी आता है कि जब कन्या खड़ी खड़ी अर्थात फोटो खिंचवाते खिंचवाते थक जाती है, तो भी फोटोग्राफर उसको महसूस करके भी कहता है, मैडम प्लीज़ बस थोड़ा समय और लगेगा, प्लीज़ मेरी तरफ देखिए। इस प्रकार दुल्हन विवाह में दूल्हे को कम और फोटोग्राफर को अधिक देखती है। इसी समय के अंतराल में संबंधी लोग भी कन्यादान करके अपने घर जाने लगते हैं, तो कन्या का पिता अथवा भाई उन्हें विदा करने में लग जाते हैं, और जो विवाह संपन्न होने तक इसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, वो इसी कार्य में लगे रहते हैं। संस्कार की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता। विवाह संस्कार गृहस्थ जीवन का आरंभ काल है। रात्रि के समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तथा पैशाचिक शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, इसलिए रात्रि का विवाह निषेध बताया गया है। विवाह एक संस्कार की तरह न होकर मात्र एक उत्सव रह गया है,
क्योंकि सब अपने आमोद प्रमोद में अपने अपने रंग में मस्त रहते हैं, परंतु यह अधिकार केवल बारातियों का ही होता है, घरातियों व संबंधियों का नहीं, क्योंकि ये लोग व्यवस्थापक होते हैं। आजकल विवाहों में खाने के अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। जैसे कॉफ़ी के पश्चात आइसक्रीम का स्वाद लिया जाता है और दही बड़े के पश्चात लोग बाग दूध और जलेबी भी मारते देखे गए हैं। कुल मिलाकर ऐसे बहुत से व्यंजन हैं जो एक दूसरे के विरोधाभासी अर्थात विपरीत हैं, जो दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तथा कन्या का भाई आदि भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार अनेक व्यंजन बनवाने लगे हैं। चलो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, परंतु कुछ स्त्री पुरुष ऐसे भी देखे जाते हैं जो भर भर का प्लेट कूड़ेदान में चुपके से रख देते हैं। रात्रि का विवाह इसलिए भी निषेध बताया गया है कि रात्रि भोजन के लिए नहीं, ईश्वर ने शयन के लिए बनाई है, विश्राम के लिए बनाई है। रात्रि में भोजन करने वालों को निशाचर कहा जाता है। अतः हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करके रात्रि में भोजन कर करके निशाचर हो गए हैं। कुछ समय पूर्व बारात 3 दिन तक ठहरती थी, तब बारातियों को समय पर भोजन दिया जाता था। आज की तरह संपूर्ण रात्रि भोजन नहीं होता था। इस निशाचरता के कारण ही विवाह में डीजे पर अश्लील गाने बजाए जाते हैं, जिनमें सभी मर्यादाएं तार तार हो जाती हैं, और वह भी इतनी तीव्र ध्वनि से कि किसी को किसी की आवाज़ सुनाई न दे। इसी कारण विवाह में मुख्य रूप से डीजे साहब का ही बोलबाला रहता है। सब कार्य संपन्न होने पर वर कन्या को मित्रों सहित भोजन कराया जाता है, और भोजन भी फिल्मी अंदाज में होता है। इसी बीच सर्वप्रथम वीडियोग्राफर व फोटोग्राफी वेदी के पास आकर पंडित जी से शीघ्र संस्कार कराने का आग्रह करते हैं। कई बार तो कुछ पंडित इन्हें डांट फटकार भी देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तो अपने कार्य में इन्हीं लोगों ने लगाया है। अगर मुख्य संस्कार में यही लोग जल्दबाजी करने लगे, इनके अतिरिक्त घरवाले अर्थात घराती व बराती भी संस्कार शीघ्र संपन्न कराने पर जोर देते हैं। तब संस्कारकर्ता आचार्य की मानसिकता बदल जाती है, इसलिए कि संस्कार से पूर्व किसी भी विवाह कार्य में कहीं किसी के द्वारा भी शीघ्रता नहीं दिखाई गई थी। तो पश्चात वर कन्या के भोजन के पश्चात वर को विवाह की वेदी पर लाया जाता है, और फोटोग्राफर भी अकेली दुल्हन के नए नए तरीके से फ़ोटो लेने में व्यस्त हो जाता है। इतने समय में वर से पूजन करा लिया जाता है। तब कन्या को संस्कार के लिए वेदी पर बैठाया जाता है। उस समय कन्या इस प्रकार के कपड़े पहने रहती है कि वह स्वयं न तो चल सकती है, न बैठ सकती है, और न ही खड़ी हो सकती है। वह परवश हो जाती है। यह किस प्रकार का पहनावा है, इसके विषय में भी विचार करें। अधिक क्या कहें, कुछ मस्करे ऐसे भी होते हैं जो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी संस्कार जल्दी करें, अगर रहनी होगी तो एक ही फेरे की रह जाएगी, अन्यथा पूरी रात अग्नि की परिक्रमा कराते रहो तब भी नहीं रह पाएगी। इस तरह की बेहुदा बातें करते देखे गए। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे लोगों के लिए संस्कार का कोई महत्व ही नहीं है। इससे भी अधिक और जानने का प्रयास करें। संस्कार के समय दोनों पक्षों के मुख्य लोग उपस्थित होते हैं, जिनमें से अधिकतर मदिरा पेयी होते हैं, शराब पिए हुए होते हैं। यहाँ तक भी होता है कि कन्यादान करने वाला कन्या का पिता भी कहीं कहीं शराब पिए ही कन्यादान करता देखा गया है। हमारी सनातन परंपरा में माता पिता उपवास पूर्वक कन्यादान करके ही भोजन करते थे, अथवा भोजन करना चाहिए। शीत ऋतु में तो अक्सर अधिकतर लोग शराब पिए ही मिलते हैं।
विवाह संस्कार के समय कहीं कहीं तो ऐसा वातावरण होता है कि धूप बत्ती जलाने पर भी धूप की सुगंध से अधिक गंध शराब और बनावटी सेंट की आती रहती है, अर्थात धूप की सुगंध इसके सामने दब जाती है। खैर, इसी घमाघसी में विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है। अब आप ही विचार कीजिए, यह देव विवाह हुआ या पिशाच विवाह हुआ? क्या देवताओं का वहाँ आह्वान हुआ? क्या देवता ऐसे भी वहाँ आ सकते हैं जहाँ ऐसा माहौल है? क्या यह संभव है? ऐसा संस्कार का वर वधू के जीवन में क्या प्रभाव होगा? कृपया अपनी सनातन परंपरा को ठीक से निभाए, यही हमारी पहचान है। इसी के द्वारा प्राचीन काल से हमें गौरव प्राप्त होता है। से धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।